बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। राधे रानी और कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण जी के वचनों को। रसपान कीजिए। दशम स्कंद चल रहा है जो कि भगवान का हृदय है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आंखें बंद कर लेंगे और हर श्वास श्वास के साथ जो है नाम सुमिरन करते जाएंगे और प्रभु की लीलाओं का रसपान करते जाएंगे। आगे की लीला हम श्रवण कर रहे हैं। मैंने सारी रसोई तो सावधान रहकर बनाई, अंत में मोहन भोग बनाने लगी तो विचार आया कि कन्हैया को यह बड़ा पसंद आता है। हृदय में कन्हैया को मोहन भोग खिलाने की इच्छा हो आई तो मेरा दिल मानो हाथ से जाने लगा। मुझे भास होने लगा कन्हैया आंगन में आया है, घर में आ रहा है, रसोई घर में आ पहुंचा है। सो इस प्रकार मन कन्हैया की कल्पना में डूबा हुआ था। सो मोहन भोग में चीनी के बदले क्या डाल दिया? नमक डाल दिया और भगवान को भोग लगाया। अब ससुर जी और मेहमान आए तो उन्हें परोसा। वैसे तो मोहन भोग नमकीन हो गया था, किंतु उसमें भक्ति का जो पुट लगा हुआ था, अतः मेहमान ने तो उनकी प्रशंसा करते हुए खाया। यह भोजन नहीं अमृत ऐसा कहा। तो भगवान के जो नामामृत के पुट के नमक का स्वाद मीठा हो गया था। तो मेरे क्रोधी ससुर जी ने भी मेरी रसोई की और मेरी भी प्रशंसा की। तो यह मेरी पुत्र वधू नहीं, अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है, ऐसा कहा। तो अंत में जब मैंने खाना खाया तो पाया कि मोहन भोग मीठा नहीं है, नमकीन था। तो माता जी, मेरी तो इस कन्हैया ने ही लाज रख ली। अब दूसरी एक गोपी कहने लगी, माता क्या बताऊं मैं दूध दही बेचने निकली, ना जाने कैसे मुझे लगा कि मेरी मटुकी में कृष्ण यानी कि कन्हैया छिपा हुआ है। सिर से मैंने मटुकी उतार कर देखा तो उसमें लाला का दर्शन हुआ। अब कन्हैया को भी कहीं बेचा जा सकता है। मैं कुछ भी बेचे बिना वापस जो थी घर लौटी तो घर पर मेरी बड़ी जो थी फजीहत हुई। तो अपनी बुद्धि रूपी मटुकी में जो कन्हैया समाया हुआ होगा तो हर कहीं उसके दर्शन होते रहेंगे। गोपियां अपनी बुद्धि में मन में ठाकुर जी को विराजमान रखती थी। ऐसे हमें भी हर पल हर घड़ी हर क्षण अपने प्रभु को अपनी बुद्धि में ही रखना है ताकि हर पल हर घड़ी उनके दर्शन दीदार होते रहें। कल्पना करनी है। देखो गोपियां कल्पना करती थी तो वो हकीकत में बदल जाता था। तो हमें भी कल्पना करनी है तो हकीकत में वो अपने आप बदल देंगे। तो यदि अपने मस्तक हृदय मन बुद्धि में जड़ पदार्थ होंगे तो हर कहीं वही दिखाई देंगे और श्री कृष्ण होंगे तो कण कण में उनका ही दर्शन होता रहेगा। अब माता, हम जहाँ भी जाते हैं हमें कन्हैया का ही दर्शन होता रहता है। ये गोपियाँ घर का काम करते करते और निवृत्त होने के बाद भी श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। बड़े योगी महात्माओं को तो परमात्मा का नित्य स्मरण करते रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु ब्रिज की गोपियाँ कन्हैया को भूलने का प्रयत्न करने पर भी भूल नहीं पाती हैं।
शायद कन्हैया भी इन्हें भूल पाता होगा, ना भूल पाता होगा। शायद कन्हैया भी इन्हें ना भूल पाता होगा। तो गोपियाँ गेरुए वस्त्र पहनती नहीं हैं, फिर भी उनका मन कृष्ण प्रेम में रंगा रहता है। वो तो गृहस्थी थी और घर जैसी साड़ी बांधना रंग बिरंगी, उन्होंने कोई गेरुए कपड़े थोड़ी डाले थे, यानी भगवे कपड़े। तो वो चाहे कपड़ा कोई भी डालो, क्या मन आपका उसके प्रेम में रंगा हुआ है, बात यहाँ पर ठहरती है। अब गोपियाँ गेरुए वस्त्र पहनती नहीं हैं, फिर भी उनका मन श्री कृष्ण में रंगा रहता है। यह तो गोपियों के जो है प्रेम संन्यास की कथा है। घर में रहते हुए भी वो कैसा जीवन व्यतीत कर रही हैं कि हर पल अपने प्रभु के साथ ही रह रही हैं मानो। तो यही है गोपियों के मन की तन्मयता और निरोध। बालकृष्ण की विविध लीलाएं देखती हुई गोपियाँ घर काज भूलकर पागल सी हो जाती थी। अब घर के काम को छोड़कर लीलाएं देखती रहती थी और कन्हैया की लीलाओं को देखकर उनका मन अस्थिर होकर लीलाओं में ही तन्मय हो जाता था। तो यह तो गोपियों का तन्मयता है। कृष्ण में ही तन्मयता हो जाने के कारण गोपियाँ संसार व्यवहार के कार्य भली भांति कर पाती थी। अब कृष्ण प्रेम में शुद्ध बुद्ध खोकर ना करने योग्य काम कर बैठती थी। प्रभु के लिए तो ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में जो व्यक्ति गोपियों की भांति तन्मय हो जाता है वह मुक्त हो जाता है। यानी घर में रहते हुए भी, कामकाज करते हुए भी हमारा ध्यान प्रभु के चरणों में ही होना चाहिए। भागवत मृत्यु के पूर्व मुक्ति देती है। भागवत मृत्यु के पूर्व मुक्ति देती। हाँ, तन्मयता गोपी जैसी होनी चाहिए। गोपियाँ घर के काम काज के समय भी कान्हा को भूलती नहीं थी। तो भक्ति मार्ग में व्यवहार और परमार्थ अलग नहीं, एक ही हैं। प्रत्येक कार्य में प्रभु का संधान ही पुष्टि भक्ति है। प्रत्येक कार्य को, व्यवहार को प्रभु में मानना ही भक्ति है। गोपियों ही की इसी भक्ति मार्ग की जो आद्य आचार्य हैं, इसी सिद्धांत को आचार्य महाप्रभु जी ने आगे बढ़ाया। सभी कामकाज से निर्वृत्त होने के बाद भक्ति करना तो मर्यादा भक्ति है। अब सुबोधनी में महाप्रभु ने गोपियों को जो थे प्रेम सन्यासिनी कहा है। गोपियों के पास तो था केवल निस्वार्थ प्रेम, उनका तो प्रेम ही सन्यास था। वस्त्र सन्यास की अपेक्षा प्रेम सन्यास उत्तम है। अब कृष्ण प्रेम में हृदय पिघलने पर सन्यास हो पाता है और तभी वह उजागर होता है। सभी कर्मों का न्यास, त्याग, सन्यास है। ईश्वर के लिए ही जो जीता है वही सन्यासी है। गोपियाँ ईश्वर के लिए ही जीती थी, अतः उन्हें प्रेम सन्यासिनी कहा गया है। अब ज्ञान और योग पर भक्ति की विजय बताई गई है। भक्ति भगवान को आबद्ध करती है, वशीभूत करती है। माखन चोरी लीला का यही रहस्य है कि मन माखन सा मृदु है, मन की चोरी ही तो माखन चोरी है। कृष्ण और के चित्त चोर लेते हैं। जो कृष्ण है वो औरों के चित्त चुरा लेते हैं, फिर भी वे पकड़े नहीं जाते। पकड़ा जाने वाला चोर तो सामान्य चोर होता है, किंतु कन्हैया तो अनूठा चोर है। उन्हें तो गोपियों के मन का निरोध करना था, किसी भी अन्य विषयों में जाने से बचाना था। गोपी अर्थात इंद्रिय, सभी इंद्रियां हमेशा ईश्वर का ही जो है चिंतन करती रहें। इसी हेतु से इन सब बाल लीलाओं की रचना की गई है। यशोदा जी ने गोपियों से कहा, अच्छा हो यदि तुम माखन छिपाकर रखो। तो एक गोपी ने कहा, माता तुम हमें क्या सीख दे दोगी? मैं तो वैसे बड़ी हूँ, फिर भी कैसे बताऊं कि क्या हुआ था। एक बार कन्हैया मार्ग में मिला तो उसने हंसते हुए मुझसे कहा, अगले दिन तेरे घर आऊँगा। मैंने सारा माखन अपने मायके पहुँचा दिया।
देखो कितनी सुंदर लीलाएं हैं। छोटा सा कन्हैया और सबको नचाता है। कन्हैया ने दूसरे दिन आकर देखा तो माखन का नामो निशान ही नहीं था। तो वह आग बबूला हो गया। तो पलने में सोए हुए मेरे लाला को चुटकी भरते हुए कहने लगी कि तेरी माता बड़ी कंजूस है, घर में कुछ रखती ही नहीं है। तो माता ने कहा, घर में से यदि कुछ मिलता नहीं है तो कृष्ण गुस्से से लाल पीला हो जाता है और हमारे सोए हुए बच्चों को चुटकी देकर रुलाता है। अब भगवान का आगमन होने पर यदि सोए हुए पाए जाओगे तो वे तुम्हें रुला देंगे, और वे तो किसी भी रूप में आ पहुँचते हैं और सत्कार न मिलने पर फिर रुला देते हैं। अब ईश्वर अपने आगमन के समय सोए हुए को जगा देते हैं, और ईश्वर कौन से रूप में आएंगे यह कोई बता नहीं सकता। वे तो बालक, वृद्ध, ब्राह्मण, चमार किसी भी रूप में आ सकते हैं। सो घर पर आए हुए सभी का सम्मान किया जाए। वेदांत के अनुसार ईश्वर जो है अरूप है और वैष्णवा अनुसार अनंत रूप है। ईश्वर का कोई एक रूप थोड़ी ना है, वे अनेक रूप धारण करते रहते हैं और अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभा विष्णवे। वे तो आकार रहित भी हैं और अनेक आकार वाले भी हैं। वे अरूप भी हैं और अनेक रूपधारी भी हैं, और वे तो किसी भी स्वरूप में आते हैं। जीव जो है परमाद वंश सोया रहता है, सो उसे खबर नहीं हो पाती है। यशोदा ने कहा, सखियां क्यों ना तुम सब अपने बच्चों को नहर पहुंचा दो। तो यानी नहर का मतलब अपने पीहर पहुंचा दो। तो एक गोपी ने कहा, मैं माखन और बच्चों को नहर रख आई थी। कन्हैया ने मेरे घर में कुछ नहीं पाया तो कहा, जिस घर में मेरे लिए कुछ भी ना हो वह शमशान के जैसा है। फिर जिस घर में भगवान के लिए कुछ भी ना हो वह घर उजड़कर शमशान हो जाता है। अब मौज मजे में संपत्ति का अपव्यय करने वाले राक्षस ही तो हैं। जब कन्हैया को घर में कुछ नहीं मिला तो उसने मित्रों से कहा, यह घर शमशान जैसा ही है, सो चूल्हा, कमरे, आंगन सब बिगाड़ दो। और उन्होंने मेरा सारा घर गंदा कर दिया था। तो माता ने कहा, कन्हैया ऐसा शरारती है। यशोदा ने कहा, तुम कह रही हो कि लाला शरारती है, किंतु वह तो मुझसे कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया है। तुम उसे रंगे हाथ पकड़ लाओगी तभी मैं मानूंगी कि वह चोरी करता है, और तभी मैं उसे सजा दूंगी। अब प्रभावती नाम की एक गोपी ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं ही इसे रंगे हाथ पकड़ कर लाऊंगी। वह गोपी कुछ अभिमानी थी। तो कन्हैया ने तय किया कि आज हम प्रभावती के घर जाएंगे। तो प्रभावती छिपकर बैठी थी। तो धीरे धीरे सभी बालक घर में दाखिल हो गए। जरा विजुलाइज कर लीजिए ये लीला को। और क्या कह रहे थे, क फलम बोलने लगे। कन्हैया ने छिक्के से माखन उतार कर स्वयं खाया, मित्रों को खिलाया और वानरों को भी दावत दी। तो उपकार चाहे कितना भी हो भगवान कभी नहीं भूलते। राम अवतार में वानरों ने वृक्षों के पत्ते खाकर मेरी सेवा की थी। उस अवतार में तो मैं तपस्वी था, अतः उन्हें कुछ दे नहीं पाया था। सो इस अवतार में उन्हें मैं दही माखन खिलाऊंगा। अब मनुष्य कई बार वानर जितना भी संयम नहीं रख सकता है। वानर राम और सीता के सेवक हैं, सो वे राम फल और सीता फल का आहार कभी नहीं करते हैं। यदि मानव वानर जितनी मर्यादा का भी पालन ना कर पाए तो वह उससे भी गया बीता है। तो उसी ने भरपेट जो था माखन खाया। इतने में धीरे से जो प्रभावती थी वो बाहर निकली। अब मित्रों ने देखा तो कहने लगे, अरे कन्हैया भाग वे आ गई है,
किंतु कन्हैया ने कहा आने भी दो, क्या कर लेगी वह। तो प्रभावती ने कन्हैया को पकड़ लिया और वह उसे कहने लगा, अरे छोड़ दे मुझे, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें पीटेगी। मुझे ना छोड़ेगी तो तुम्हें अपने ससुर की कसम, अपने पति की कसम। अब प्रभावती, आज मैं क्यों छोड़ दूं तुझे, रंगे हाथ पकड़ा है, मैं तुझे यशोदा के पास ले जाऊंगी। तो कन्हैया ने कहा छोड़ दे मुझे। तो प्रभावती का जो लड़का भी इस माखन चोरी में मंडल का सदस्य था, तो उसने सोचा कि यशोदा लाला को पीटेगी। वे अपनी माता प्रभावती से कहने लगा, माता कन्हैया ने चोरी की ही नहीं है, मैंने ही सबको बुलाया था, तो मुझे चाहे सो सजा दे, किंतु लाला को छोड़ दे तू। तो अब मैं 4 महीनों तक माखन नहीं खाऊंगा। अब प्रभावती ने सोचा कि यशोदा हमारी बात कभी सच्ची नहीं मानती है, सो मैं उसे सच्ची बात दिखलाना चाहती हूँ। तो यशोदा लाला को डांटेगी तो कोई बात नहीं है, मैं पीटने दूंगी तो लाला मेरा भी तो है। तो अभिमान के साथ दुर्गुण भी आ जाते हैं। प्रभावती मान रही थी कि उसके सिवाय लाला को कोई पकड़ नहीं सका, सो उसने लाला को नहीं छोड़ा। सभी बालक रोने लगे। अब कन्हैया ने कहा, अजी डरते क्यों हो, मैं बड़ा अच्छा मजाक करूँगा। तो साधना करने से प्रभु हाथ में आ तो जाते हैं कि साधन में से यदि श्रद्धा उठ जाए तो प्रभु चले भी जाते हैं। तो प्रभावती लाला को पकड़कर चली जा रही थी, तो मार्ग में एक वृद्ध आ रहे थे, तो उसको देखकर प्रभावती ने घूंघट खींच लिया। कन्हैया ने प्रभावती से कहा कि उसके इस हाथ में दर्द हो रहा है, तो दूसरा हाथ पकड़ेगी तो अच्छा होगा। अब प्रभावती हाथ बदलने लगी, तो कन्हैया ने इशारे से अपने मित्र को पास बुलाकर उसका हाथ पकड़वा दिया। तो इस प्रकार कन्हैया मुक्त हुआ। अब वह भागता हुआ माता के पास आया और कहने लगा, माता एक गोपी मुझे मारने आ रही है, मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। माता ने उसे कमरे में बैठने को कहा। अब प्रभावती तो बड़ी उमंग से चोर को पकड़कर चली आ रही थी, तो उसने बाहर से ही चिल्लाते हुए कहा, अरे यशोदा सुनती हो, देखो आपके कन्हैया को आज मैं रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूँ, इस चोर को सजा देनी ही होगी। यशोदा ने बाहर आकर कहा, अरे पगली है क्या तू, मेरा बेटा तो घर में ही है, ये किसको पकड़ कर लाई है तू। तो ईश्वर को खोजना है तो अपने अंदर ही खोजो, उसे जो बाहर खोजता है वह दुखी होता है। इंद्रिय रूपी गोपी कहती है कि ईश्वर बाहर है, परमानंद बाहर है, तो यशोदा निष्काम बुद्धि ईश्वरानंद को घर रूपी हृदय में ही निहारती है। इंद्रियां ईश्वर आनंद को बाहर ढूंढती हैं, अतः पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ईश्वर को हृदय के भीतर ढूंढती है, अतः शीघ्र ही पा जाती है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गाओ, अपनी वाणी को पवित्र करो। श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दशम स्कंद को यहीं पर विश्राम देते हैं, बाकी कल श्रवण करेंगे। दादा गुरुदेव के चरणों में समर्पण करते हैं।
अनुचित क्षमा करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय।